हाय एवरीवन, वेलकम बैक ब्रांड न्यू अनदर व्लॉग। आज हम आपको बताएंगे ब्लॉक नंबर 4 की कंस्ट्रक्शन की अपडेट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि शटरिंग का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और साथ ही ग्राउंड फ्लोर की स्लैब का सरिया का काम भी जारी है। चलें दिखाते हैं आपको ग्राउंड फ्लोर। स्लैब की शटरिंग का काम कंप्लीट होने के साथ साथ हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसकी स्पोर्ट्स को लेवल और अच्छे से चेक करना और ये देखना कि किसी जगह पे स्पोर्ट्स शॉर्ट तो नहीं है। चले खैर ये काम तो होता रहेगा। चलते हैं ऊपर और आपको दिखाते हैं छत का नज़ारा। जैसे ही ऊपर गए हैं तो मौसम थोड़ा सर्द था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और साथ ही सरिये का काम जारी था। अगर मैं सरिये का बताऊं तो ऑलमोस्ट हमारे बीम्स कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ ही बीम बाकी रहते हैं जिनका काम जारी है और वो भी हम बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम करेंगे स्लैब का काम शुरू। चलें इसके साथ साथ आपको दिखाते हैं एक ड्रोन व्यू जिसमें आपको पूरी छत नज़र आएगी। सरिये वाले इधर भी लगे हुए हैं क्योंकि हमारी प्रोग्रेस बहुत स्लो चल रही थी, इसी वजह से हमें काम थोड़ा स्पीड में करना था। नेक्स्ट डे बीम्स का काम कंप्लीट होने के बाद हमने स्लैब का काम शुरू कर लिया है और स्लैब का सिंगल जाल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी इसके बाद हम इस तरफ डालने लगे हैं कंटिलीवर बीम, जो कि ड्राइंग में शो नहीं किया गया था। अभी हम इसको शुरू करेंगे क्योंकि हर चीज़ ड्राइंग के मुताबिक नहीं की जाती, कुछ चीज़ें साइड पर भी चेंज होती हैं। अभी हम इस बीम को इस कॉर्नर से शुरू करेंगे और इसी को सीधा अपने राइट साइड पर लेके जाएंगे लास्ट कॉर्नर तक जो कि कैंटिलीवर बीम हो जाएगा और कंसील्ड भी हो जाएगा। इससे हमारी स्लैब और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी क्योंकि हम ये एक्स्ट्रा बीम डाल रहे हैं। छत का सिंगल जाल कंप्लीट होने के बाद हमने इसके ऊपर चेयर डाल दी है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि इसको आपकी ज़ुबान में क्या कहते हैं। 3 days later काम में मसरूफ़ होने की वजह से मैं शॉट लेना भूल गया था, लेकिन एनीवे हमारा सरिया का काम कंप्लीट होने के बाद हमने कंक्रीट का काम शुरू कर दिया था। आप देख सकते हैं अगर मौसम की बात की जाए, मौसम थोड़ा ठंडा था, बारिश हल्की हल्की हो रही थी, लेकिन हमें ये छत कंप्लीट करनी थी। हमारी दुआ थी कि बारिश रुक जाए। कंक्रीट करते हुए आपको 2-4 बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। एक तो आपका इलेक्ट्रीशियन और स्टील वाला साइड पर मौजूद होना चाहिए। आपकी कंक्रीट की थिकनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर 2 नंबरी करने से बाद नहीं आता। 1 week later मेरा मोबाइल ख़राब होने की वजह से व्लॉग सही से शूट नहीं हो सका, तो हम डायरेक्ट ही चलते हैं एक वीकेंड के बाद। आप देख सकते हैं हमारी स्लैब के कॉलम्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। ये वही स्लैब है जो पीछे आपने कंक्रीट होते हुए देखी थी। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा क्योंकि हमारी काम की स्पीड आपकी सोच से भी ज़्यादा। 3 weeks later कॉलम कंप्लीट होने के बाद हम अब चलते हैं छत की शटरिंग रिमूव करने क्योंकि इसका ऑलरेडी टाइम ओवर हो चुका था। कंक्रीट करने के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा 14 डेज़ शटरिंग को रोकना होता है, लेकिन हमने 18 डेज़ रोक लिया था। चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं अंदर छत का नज़ारा क्योंकि छत हमारी बहुत ही ज़्यादा क्लीन और लेवल में आई थी। इसी खुशी में आप हमें कमेंट बॉक्स में लाजिम बताएं कि अगर छत की फिनिशिंग लेके आनी है तो क्या इस्तेमाल करना चाहिए। the next day शटरिंग उतारने के बाद हमारा अगला काम शुरू होता है कि हमें अब एक चिनाइयाँ शुरू करनी है, ब्लॉक्स वर्क का काम, जो कि हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। चलें मिलते हैं आपको अंदर और दिखाते हैं चिनाइयों का काम। हमारे प्रोजेक्ट पर हम कर रहे हैं होली ब्लॉक्स यूज़। मेरे लेफ़्ट साइड पर एक वाल हमने सैंपल के लिए तैयार की थी ताकि बिल्डर्स का काम चेक किया जा सके कि उनका काम कैसा है। बिल्डर सेलेक्ट करने के बाद अभी हमारा टाइम आ गया है कि हमें ड्राइंग के मुताबिक ग्राउंड फ्लोर का मुकम्मल लेआउट कंप्लीट करना है, जिसमें ब्लॉक्स की एक सिंगल लाइन हम डालेंगे ताकि पता चल सके कि रूम्स किधर किधर आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, अगर नहीं पसंद आया तो शेयर करें।